हेलो गाइस। तो देखो हम लोग कंप्लीट ग्रुप एनालिसिस कर रहे हैं और आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट ग्रुप एनालिसिस ऑफ क्वाटर्नियन ग्रुप Q8। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई जगह Q8 को डिस्कस भी किया है, आप ऑलरेडी ये सारे टर्म्स से फेमिलियर हैं। तो 1 to 1 हम लोग सारा कुछ एक ही शॉर्ट में देखने वाले हैं। इसका कैले टेबल क्या होगा, क्या ऐसा ग्रुप फॉर्म करता है, ऑर्डर क्या होगा, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सब ग्रुप्स इसके क्या मिलते हैं, कंजुगेसी क्लासेस, पार्टीशन कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कॉसेट, सेंट्रलाइज़र सेंटर नॉर्मलाइज़र क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप्स कैसे होंगे, क्लास इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा और कंप्यूटर या डिराइव्ड सब ग्रुप्स इसका क्या होता है। ठीक है, तो 1 to 1 सबको कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग कैले टेबल से। उसके लिए पहले आप Q8 को जानते हो। Q8 को कैसे डिफाइन किया जाता है जी? तो क्वाटर्नियन ग्रुप Q8 में इस तरह के एलिमेंट होते हैं ना, प्लस माइनस 1 होता है। ठीक है, प्लस माइनस आई होता है जी। ओके, प्लस माइनस जे होता है और प्लस माइनस के होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर यहीं से आप देखोगे तो काफ़ी सारी बातें अंडरस्टूड है, कुछ बातें आपको कैले टेबल से मिल जाएंगी। जैसे ये कि यहाँ पे जो ऑर्डर है Q8 का वो कितना है, तो वो है हमारा 8। इसमें 8 एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर 8 हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ना, तो वो कह सकते हो कि एक तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है कि i का पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये अप्लाई होगा फॉर ऑल i j k, यानी यहाँ पे i j k तीनों के लिए यही लगेगा। i का पावर 4 भी 1 होगा, j का पावर 4 भी 1 होगा, k का पावर 4 भी 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से i का स्क्वायर -1 होता है, तो ये अप्लाई होगा फॉर ऑल i j k के लिए, यानी j का स्क्वायर भी -1 होगा। ठीक है, और k का स्क्वायर भी -1 होगा। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ से आया है, तो ये भी कैले टेबल से ही आया है। अभी हम लोग कैले टेबल में देखेंगे कि एक्चुअली i का जो इन्वर्स है, ठीक है, इन्वर्स ऑफ i का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, वो हमारा -i होगा। ठीक है, i का इन्वर्स -i होगा। तो हम लोग जब i को -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 1 आएगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। और यहाँ पे जो ग्रुप का हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन है, तो वो 1 है जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका -i² क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सो दैट क्या होता है, i का स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, और इसी तरीके से j और k में भी होगा। तो आइए हम लोग कैले टेबल देखते हैं। ये कैले टेबल इसका, ठीक है, कैले टेबल, कैले टेबल। ओके, तो देखिए कैले टेबल इसका जैसे बनाएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे जी, हम लोग पहले यहाँ पे ले लेंगे ऑपरेशन जो वर्क करता है उसको हम लोग ले लेते हैं इससे। ठीक है, ये हमारा ऑपरेशन है और इसमें जो एलिमेंट्स है उसको यहाँ पे ले लीजिए, 1 -1। ठीक है, फिर आप सबसे पहले i लेंगे, i j -j और k और -k। ठीक है, ये हो गया। इधर भी ले लेते हैं, तो 1 -1 i j -j k और -k। ठीक है, ये 8 एलिमेंट हम लोग यहाँ पे रख लिए। अब चलो, 1 तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारे ही एलिमेंट आपको सेम मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, j -j k और -k। ठीक है, चलिए, -1 से करेंगे तो हमारा सिर्फ साइन चेंज होने वाला है और कुछ नहीं होगा। -i j -j j -k और k। ठीक है, चलिए, i से करेंगे तो अगेन 1 से तो i ही मिलेगा, i इंटू -1 -i मिलेगा। i अब मैंने आपको बताया था कि i इंटू आई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा i² और ये हमारा -1 होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा -1। i इंटू -i करेंगे तो ये +1, i इंटू जे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो i j k वाला मैटर है ना, वो ऐसे काम करता है, i j k। ठीक है, और हम लोग इसको ऐसे चलेंगे इस सेंस में। तो i को अगर मैं j से करूँगा, ठीक है, i को j से करूँगा तो क्या मिलेगा जी, तो मेरे को वैल्यू मिलेगा k। ठीक है, लेकिन अगर मैं j को i से करूँगा उल्टा तो क्या मिलेगा, तो मेरे को वैल्यू मिलेगा -k। ये आपको ध्यान देना है, जैसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट में करते थे। ठीक है, तो i j हम लोगों को यहाँ पे k मिलेगा और -j से कर देंगे तो -k मिल जाएगा। ठीक है, आई की। अच्छा देखो, जब पहले आपका होता है रो का एलिमेंट, तो पहले आप रो का एलिमेंट लेंगे तो आई आ गया। ठीक है, फिर कॉलम का एलिमेंट लेंगे, पहले रो का एलिमेंट लेंगे तो आई और कॉलम का एलिमेंट लेंगे तो के। तो आई और के को गुना करेंगे तो आप देख रहे हो ना कि जो मेरा मल्टीप्लिकेशन है वो उल्टा सेंस में जा रहा है। ठीक है, अब मेरे को जाना है इस सेंस में। ठीक है, ऐसे, तो अगर मैं आई के जाता हूँ तो ये उल्टा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंस है उससे क्या आपका k इंटू आई क्या होगा, ये आपका j होगा। और अगर आप उल्टा जाते हैं यानी i इंटू के जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको -j मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये हमारा हो जाएगा -j, तो ये हमारा हो जाएगा +j। नेक्स्ट देखिए, माइनस से करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा -i
ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस आई, ये हमारा आई माइनस आई और आई, तो माइनस आई और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई का स्क्वायर, ये आपको देगा क्या +1। ठीक है, तो ये +1 हो गया। फिर आई और माइनस आई, तो प्लस आई का स्क्वायर -1, आई माइनस आई आ रहा है इधर से और इधर से जे आ रहा है। ठीक है, तो माइनस आई जे, तो माइनस के हो जाएगा जी। ठीक है, आई जी आपका के होता है तो माइनस आई और जे माइनस के हो जाएगा, और माइनस आई माइनस जे, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस के, आई माइनस आई और के। ठीक है, तो फिर ये हम लोगों का हो जाएगा प्लस जे, ये मेरा माइनस जे। ठीक है, ओके। अब हम लोग का देखो फास्ट हो जाएगा, जैसे हम लोग आई का की है जे का करेंगे तो ये आपको हो जाएगा जे माइनस जे। ओके, यहाँ पे j इंटू आई, तो j इंटू आई करेंगे तो माइनस के मिलेगा। ठीक है, माइनस से करेंगे तो प्लस मिल जाएगा, j इंटू जे -1, माइनस जे से करेंगे +1। ठीक है, फिर j इंटू के करेंगे तो हमको i मिलेगा, ये हमारा माइनस आई मिल जाएगा। अब ये माइनस जे से कीजिए तो जो आपको ऊपर आया है, क्योंकि सिर्फ माइनस है तो सिर्फ साइन चेंज करना है। ठीक है, तो मेहनत नहीं करना, जस्ट इस रो को देखिए और इसका साइन को चेंज कर दीजिए। ओके, क्योंकि सिर्फ प्लस माइनस का फेर है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चलो हो गया जी। चलो अब चलो के का करेंगे, तो के का 1 से करते हैं हम लोग, तो के आएगा, -1 से करेंगे माइनस के आएगा, के इंटू आई जे आ जाएगा तो ये आपका माइनस जे आ जाएगा, के इंटू जे तो ये उल्टा हो गया, माइनस आई हो जाएगा, ये आपका आई हो जाएगा, के -1 तो ये आपका हो जाएगा +1। अब बस इसी का साइन चेंज कर दीजिए, तो माइनस के माइनस जे आई माइनस आई, तो ये बहुत जल्दी आप लिख पाओगे। ठीक है, ये हो गया कैले टेबल। कैले टेबल को देखेंगे हम लोग तो हर रो और हर कॉलम में वनली जो है हमारे पास में Q8 का एलिमेंट है। ये कंफर्म कर रहा है कि हमारा जो Q8 है वो क्या है जी, वो एक ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप है और इसमें 8 एलिमेंट्स है, ये भी हम लोग देख लिए। ठीक है, और अब यहाँ से भी देख सकते हो कि आई और आई को हम लोग जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई को कर रहे हैं और आई को कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जा रहा है -1। ठीक है, आई और आई को कर रहे हैं तो -1 हो रहा है, यानी आई का स्क्वायर क्या है -1 है, ये कंफर्म हो रहा है। खैर इसी को अप्लाई किए थे हम लोग तो ये चीज़ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारे ही एलिमेंट के अब इन्वर्स मिल जाएंगे। कैसे, तो आप अब देख सकते हो यहाँ पे सिंपली कि क्या हो रहा है जी, हम लोग ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि आई का इन्वर्स क्या है, माइनस आई है। ठीक है, तो ये फॉर ऑल जे और के होगा, यानी कि जे का इन्वर्स माइनस जे होगा और के का इन्वर्स माइनस के होगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 1 इटसेल्फ इन्वर्स होगा। ठीक है, -1 भी इटसेल्फ इन्वर्स होगा, क्योंकि -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, -1 का इन्वर्स 1 है, आई का इन्वर्स माइनस आई हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इन्वर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, जे का इन्वर्स माइनस जे हो गया, आपस में एक दूसरे का इन्वर्स है, और के का इन्वर्स माइनस के हो गया, तो ये दोनों आपस में इन्वर्स हैं। ठीक है, तो आपको एलिमेंट्स के सारे मिल गए। ऑर्डर की बात करें तो हम लोग अगर ऑर्डर लिखें, ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा जी, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 होता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होगा और -1 का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ओके, मैं पहले लिख रहा हूँ प्लस साइन वाला, यानी 1 का, फिर माइनस साइन वाला, तो +1 का 1 होगा आइडेंटिटी है और -1 का 2 होगा। ठीक है, अच्छा आई का हो या माइनस आई का हो, दोनों का ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा, चूँकि आई का पावर 4 आपका 1 हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास में कुल जो है 6 एलिमेंट है, 2 2 2, जिसका ऑर्डर क्या है, 4 है। सिर्फ एक एलिमेंट है -1 जिसका ऑर्डर 2 है, और आइडेंटिटी का तो 1 होता है। ठीक है, तो सबका ऑर्डर भी आपको पता चल गया। तो हम लोग कैले टेबल देख चुके हैं। ठीक है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अच्छा क्या ये, अच्छा इन्वर्सेस भी देख लिए, क्या ये अबिलियन ग्रुप है, तो अबिलियन ग्रुप पक्का नहीं है, इसलिए कि हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे कैले टेबल से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो कि आई जे आपका के है और जे आई आपका माइनस के है, यानी आई जे जो है ये इक्वल नहीं है मेरा क्या, जे आई का। सो दिट इज़ नॉट अबिलियन। ठीक है, नॉट एन अबिलियन ग्रुप। तो यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि ये हमारा अबिलियन ग्रुप नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़िए। अब इसके बाद सब ग्रुप्स की बात करें अगर हम लोग, तो सब ग्रुप्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो फिर से हम लोग चलो सब ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। सब ग्रुप्स, ओके, तो सब ग्रुप्स के लिए आपको जैसा कि पता है कि हम लोग को पहले देखना होता है कि किस किस ऑर्डर का सब ग्रुप मिल सकता है। ठीक है, तो इधर मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ सब ग्रुप। ठीक है, और इधर देख लेंगे कि कितना टोटल नंबर ऑफ़ सब ग्रुप मेरे को मिल रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ़ सब ग्रुप्स। ओके, क्लियर है। तो अब देखिएगा, तो चूँकि Q8 है, तो Q8 का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ जो Q8 है वो मेरा क्या है, वो मेरा 8 है। तो जो भी हमको मिलेगा सब ग्रुप वो इसका डिवाइज़र होगा इसके ऑर्डर का। ठीक है,
तो 1 ऑर्डर का हो सकता है, 2 ऑर्डर का हो सकता है, 4 ऑर्डर का और 8 ऑर्डर का, ठीक है। यही 4 पॉसिबल ऑर्डर है। 1 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा वो ट्रिवियल आइडेंटिटी वाला होगा, ठीक है। 2 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है तो उसमें डेफिनेटली कितने सब ग्रुप्स बन सकते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे कि 2 ऑर्डर का सब ग्रुप सिर्फ एक ही है। 2 ऑर्डर का जो एलिमेंट है वो एक ही पीस है मेरे पास में, -1, ठीक है। तो जो -1 से जनरेट होगा सिर्फ आपको वही मिलने वाला है। तो हम लोग अगर -1 से यहाँ पे जनरेट करके देखें सब ग्रुप को, -1 से कौन जनरेट होगा जी, तो एक तो -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा आइडेंटिटी। तो यही आपको मिलने वाला है, ठीक है। -1 और 1, तो ये 2 ऑर्डर का सिंगल सब ग्रुप होगा, ठीक है। 4 ऑर्डर के सब ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 ऑर्डर का 3 तरह का सब ग्रुप मिलेगा। इसका नाम देखो, इसका नाम हम लोग देते हैं H1, ठीक है, H1। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ H2, H3 और H4, ठीक है। ये हमको 3 तरह का सब ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ अच्छा से कौन कौन, ठीक है। तो देखिए H1 जो मिलेगा मेरे को, H2 जो मिलेगा इसमें होगा +-1 और +-i, ठीक है। ये आप देखेंगे तो इससे आपको 4 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल जा रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी भी है, 2 ऑर्डर का भी एक एलिमेंट है, और i और -i दोनों इटसेल्फ इन्वर्स हैं। -1 का इन्वर्स खुद ही यही होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आप देखोगे ना तो ये एक्चुअली क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, जो कि i से जनरेट होता है। अगर मैं i से जनरेट करूँ साइक्लिक ग्रुप को तो कैसा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा i² i³ और i⁴, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे ऐसे लिखेंगे इसको सेट में, ठीक है। तो ये i है, i² -1 होता है, i³ -i और i⁴ 1। तो आप देखिएगा एग्जैक्टली यही सेट है, ठीक है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में +-1 +-i। तो ये i से जनरेट होने वाला साइक्लिक सब ग्रुप है, तो 4 ऑर्डर का तो डेफिनेटली सब ग्रुप है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है j से जनरेट हो रहा है और ये हमारा k से जनरेट हो रहा है, तो इसमें एलिमेंट आ जाएंगे +-1 +-j, ठीक है। और इसमें एलिमेंट आ जाएगा आपका +-1 +-k, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे 4 ऑर्डर का 3 सब ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। और 8 ऑर्डर का तो ट्रिवियली Q8 ही होगा। तो टोटल सब ग्रुप्स कितने हो गए, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी एक ही पीस, यहाँ पे आपका 3 पीस और यहाँ पे आपका 1 पीस। तो टोटल जो है यहाँ पे हमको 6 सब ग्रुप्स मिल रहे हैं। कितने जी, 6 सब ग्रुप्स, ठीक है, ओके। और हम लोग लास्टली देखेंगे कि ये 6 का 6 जो सब ग्रुप है ना, ये साइक्लिक सब ग्रुप है, ठीक है। साइक्लिक सब ग्रुप है, जैसा कि आपको दिख रहा है 2 ऑर्डर का है, ये i-j-k से जनरेट हो रहा है। तो सारे क्या हैं, सारे ही आपके यहाँ पे साइक्लिक सब ग्रुप है, ठीक है। ऑल इज साइक्लिक, पहला चीज़, ठीक है। और दूसरा जो है आपका क्या है कि ऑल यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप भी है, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप यहीं पे वेरीफाई हो जाएगा काफ़ी इजीली। कैसे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो H2, H3, H4 है, तो ये सारा क्या है, ये इंडेक्स 2 वाला सब ग्रुप है। क्या है, इंडेक्स 2, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ग्रुप का साइज है, ग्रुप का साइज कितना है जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे Q8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो ग्रुप का साइज है हमारा वो Q8 का जो साइज है वो कितना है, वो है 8, ठीक है। इसका साइज 8 है। और हम लोग ये देखेंगे कि अगर इसका साइज 8 है तो इससे जो आधे साइज का होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि H2 का साइज या तो H3 का साइज या हमारा H4 का साइज, ठीक है। इस सब का साइज कितना है, इस सब का साइज जो है यहाँ पे हमारा 4 है, जस्ट ये आधे साइज का है, यानी इसका इंडेक्स 2 है कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितना भी है Q8/, अगर आप H2 लेंगे तो इसका आप निकालेंगे तो 8/4 आपको 2 मिलेगा, यानी ये 2 इंडेक्स वाला है। और 2 इंडेक्स वाला जितना भी होता है सारा नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये सारे ही क्या है, आपके नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। सारे क्या हैं जी, नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो देखो इस तरीके से बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है हम लोगों को। चलो, तो यहाँ पे सारे नॉर्मल सब ग्रुप हो गए। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये 2 ऑर्डर का है, ठीक है, और H1 है, और 2 ऑर्डर का हमको एक सिंगल सब ग्रुप मिल रहा है। तो यानी कि ये कह सकते हो क्या है, ये जो है यूनिक आपको साइक्लिक सब ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। और यूनिक मिल रहा है। दूसरा आप देखोगे कि ये सेंटर भी है ना। जब हम लोग सेंटर की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये Q8 का सेंटर है, ठीक है। तो Q8 का चूँकि सेंटर है तो यहाँ से ये भी आपको नॉर्मल कंफर्म हो रहा है, क्योंकि कोई भी जो सेंटर होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो जो प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं सारे नॉर्मल हैं, तो जो ट्रिवियल सब ग्रुप है वो तो नॉर्मल होता ही होता है, ठीक है। और इटसेल्फ Q8 भी आपका नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे सारे ही आपको नॉर्मल सब ग्रुप्स मिलेंगे। ये यहीं पे डिस्कशन हो गया, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी इस तरह का काम आप आसानी से कर पाओगे यहाँ पे। अब देखो आगे जी, फिर क्या है, फिर हम लोग बात करें कंजुगेसी क्लासेस या पार्टीशन का। तो हमें पे कुल कितना क्लासेस मिलने वाला है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो वो जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, कंजुगेसी क्लास, कंजुगेसी क्लासेस इन Q8, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसको भी कि हमको Q8 में कितना तरह का कंजुगेसी क्लास मिलता है, ठीक है। तो देखिए पहले तो आप Q8 को देखो क्या है, यहाँ पे है +-1 +-i
प्लस माइनस जे और प्लस माइनस के, ऐसा है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं 1 की क्लास लिखूँ, 1 से स्टार्ट करता हूँ, तो 1 की क्लास में ट्रिवियली क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ओके। अगर मैं क्लास -1 की लिखूँ, ठीक है, तो जैसे क्लास 1 आपका 1 आया, तो क्लास -1 आपका क्या आएगा, इसमें भी सिंगलटन -1 ही आएगा, ठीक है, ओके। ऐसे भी देखो, ये दोनों सेंटर का एलिमेंट है। अगर हम लोग सेंटर की बात करेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे अभी चल करके सेंटर में 2 एलिमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस -1। तो जो भी सेंटर का एलिमेंट होता है ना, उसके क्लास में सिंगलटन बस वही एलिमेंट होता है, पहली बात। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्लास -1 के क्लास में सर 1 भी आ सकता है। इस तरह का कन्फ्यूज़न दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है, इसलिए नहीं रखना है, ये देखो 1 के क्लास में सिर्फ 1 है, ठीक है। अगर 1 के क्लास में -1 भी आता, तो पक्का फिर -1 का क्लास वही होता जो क्लास 1 का है, जो 1 का क्लास है, क्योंकि क्लासेस या तो सेम होते हैं या तो डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है, ओके। तो जो क्लास 1 में आता है, जैसे 1 में अगर -1 आता, तो पक्का फिर -1 में 1 भी आता। और आप निकाल के देख सकते हो, कुछ करना नहीं होता है। अगर हम लोग क्लास निकालें ना किसी एलिमेंट का, तो कैसे निकालते हैं, वो इस फॉर्म का होता है, ठीक है, ओके। जहां हमको सारे ही एलिमेंट जो है लेने होते हैं ग्रुप से, ठीक है, और सब पे चेकआउट करना पड़ता है कि कौन कौन सा एलिमेंट इसके कंजुगेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा कंजुगेट एलिमेंट का हम लोग कलेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो -1 के कंजुगेट -1 ही आएगा, आप करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका करता हूँ आई का, ठीक है, आई का अगर मैं क्लास निकालता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए हम लोग इसी से काम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो कलेक्शन होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है। तो बेटर तरीका ये है कि चूँकि यहाँ पर टोटल 8 एलिमेंट है, तो हमको 8 एलिमेंट को देखना पड़ेगा कि कौन कंजुगेट है कौन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आई को लिख लेता हूँ मैं 8 टाइम्स, ठीक है, 1 2 3 4, और नीचे कर लीजिए इसको, ठीक है, 5 6 7 8 लिख लिया जी, ठीक है, 8 टाइम्स लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पे बारी बारी से सारे एलिमेंट को अप्लाई कर देते हैं Q8 का 1 का इन्वर्स, ठीक है, इसी फॉर्म में, ओके। -1 का इन्वर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आई का इन्वर्स, -i का इन्वर्स, ठीक है, जे का इन्वर्स, -j का इन्वर्स, के का इन्वर्स, और -k का इन्वर्स, ठीक है। अब देखिए 1 का इन्वर्स तो 1 ही है, तो आपको 1 यहाँ से आई मिल जाएगा। -1 का इन्वर्स क्या होता है जी, तो -1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको आई मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हम लोग को जो पता है वो क्या है कि जैसे आई का इन्वर्स क्या होता है, तो आई का इन्वर्स -i होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जा रहा है आयोटा, पहले तो आई स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ से आपके आ जा रहा है -i, ठीक है। तो ये हमारा हो जा रहा है -i³। -i³ करेंगे तो यहाँ से हमको सिंपली क्या मिलेगा, आई मिलेगा, क्योंकि i³ क्या होता है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं हम लोग, ये होता है -i, ठीक है। तो आपका ये +i हो गया, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, जब माइनस वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो -i और -i, ये हो जाएगा -i², ठीक है। तो ये आपको मिल गया 1। और -i का इन्वर्स क्या होगा, तो -i का इन्वर्स क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली आई मिल रहा है। अब चलो यहाँ से चलो जे आई करेंगे, j × i अगर हम लोग करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा -k, ठीक है, ओके। और फिर j का इन्वर्स, तो j का इन्वर्स क्या होता है, तो j का इन्वर्स होता है -j। तो अब यहाँ पे आपका हो जा रहा है माइनस प्लस kj हो जा रहा है, ठीक है। k × j क्या होता है, तो ये आपका -i आ गया। अब देखिए फिर हमारा क्या है, इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो फिर देखो -j है, ठीक है। -j × i करेंगे तो क्या हो जाएगा, +k हो जाएगा, ठीक है, ओके। और -j का इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो -j का इन्वर्स हो जाएगा +j। तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है k × j अगेन, तो ये आपको फिर से -i देगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, k i करेंगे तो क्या होगा जी, k और i करेंगे तो i j j k और k i, तो आपको ये j मिलता है। बस आपको इसी रोटेशन को देखना है, ठीक है, कि i होना चाहिए, j होना चाहिए, k होना चाहिए, ठीक है। तो इस रोटेशन में हमको चलना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि k i इसी में आ रहा है, तो k i मेरा j होगा, ठीक है। और k का इन्वर्स क्या होता है, -k होता है। तो अब ये बन गया आपका -jk। -jk क्या हो जाएगा जी, तो ये आपका -i होगा। यहाँ पे देखो -k है, ठीक है, -k × i क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -j, ओके। और -k का इन्वर्स क्या हो जाएगा, +k हो जाएगा। तो ये अगेन आपका -jk आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -i होगा, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल ये देख रहे हैं कि जो हमारा क्लास i है ना, इसमें सिर्फ 2 तरह का एलिमेंट है, या तो i है या तो -i है, ठीक है। तो क्लास i में i के क्लास में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, याद रखिएगा +-i होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप निकालते हो j का क्लास, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा, +-1 j आएगा, ठीक है। और अगर आप निकालते हो k का क्लास, तो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा जी, 1 हमारा +-k आएगा।
क्लियर हो गया जी। ठीक है, सबका क्लास हम लोग निकाल लिए। सबका क्लास आप निकाल लिए हो तो अब यहाँ से काफ़ी इजी हो गया है। अगर मैं डिस्टिंक्ट क्लासेस की बात करूँ तो कौन कौन आ रहा है, डिस्टिंक्ट क्लासेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे हम लोग आई का निकालें ना, तो अगर हम लोग माइनस आई का निकालेंगे, ठीक है, माइनस आई का अगर हम लोग निकालते हैं तो हमको सेम क्लास मिलेगा। क्यों? क्योंकि माइनस आई इसी क्लास में है और क्लासेस या तो सेम होते हैं तो डिसजॉइंट होते हैं। तो अगर माइनस आई इसी में है तो माइनस आई का क्लास भी सेम होगा। ऐसे भी एलिमेंट का और उसके इन्वर्स का क्लास सेम रहता है और आई का इन्वर्स माइनस आई है। ठीक है, इसी तरीके से क्लास ऑफ माइनस जे हमको जे के इक्वल मिलेगा और क्लास ऑफ माइनस के हमको जो है सिंपली क्लास ऑफ के इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो सारे ही एलिमेंट का क्लास मिल गया है। तो जो डिस्टिंक्ट क्लासेस है वो आपका एक 1 का है, एक -1 का है और ये है। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट क्लासेस है वो कौन कौन है जी? तो एक तो है हमारा 1 का क्लास को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, एक है हमारे पास में -1 का क्लास, एक है मेरे पास में आई का क्लास, ठीक है, एक है मेरे पास में जे का क्लास और एक है मेरे पास में के का क्लास। ठीक है, ये तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है पार्टीशन कर सकता हूँ मोहब्बत से, बिल्कुल आसानी से पार्टीशन होगा। पार्टीशन ऑफ Q8 कैसा होगा जी? तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे आप लिख सकते हो क्लास ऑफ 1, क्लास को ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, यूनियन क्लास ऑफ -1 यूनियन क्लास ऑफ आई यूनियन क्लास ऑफ जे यूनियन क्लास ऑफ के। ठीक है, तो इस सब क्लासेस के यूनियन को लेंगे तो हमको Q8 मिल जाएगा। अब यहाँ से बिल्कुल मोहब्बत से आप जो है ना क्लास इक्वेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लास इक्वेशन ऑफ Q8 कैसे लिख सकते हैं? देखिए, क्लास इक्वेशन लिखने का तरीका बिल्कुल मोहब्बत से लिख सकते हैं। बस जितना भी क्लासेस आपको मिले हैं अलग अलग, सबका आप साइज ले लीजिए। ठीक है, मतलब साइज ऑफ क्लास 1 ले लीजिए। ठीक है, फिर प्लस कर दीजिए साइज ऑफ क्लास -1। ठीक है, फिर प्लस कीजिए साइज ऑफ क्लास आई, फिर इसका साइज ले लीजिए क्लास ऑफ -i, सॉरी जे का ना, आई और जे का, तो आई और आई का माइनस आई का तो एक ही होता है, प्लस क्लास ऑफ के। जितना भी आपको अलग अलग क्लास मिला है डिसजॉइंट क्लासेस, सबका क्या कीजिए आप साइज ले लीजिए। तो 1 के क्लास में एक ही एलिमेंट था, एक साइज है, -1 के क्लास में भी एक ही एलिमेंट था, एक साइज है इसका। ठीक है, और इन सब में दो दो एलिमेंट हैं। तो आपको ये देखो पूरा मिला करके क्या बन गया, 8 बन गया, विच इज़ ऑर्डर ऑफ Q8। ये हमारा रिक्वायर्ड क्लास इक्वेशन हो गया। बहुत ही आसानी के साथ में आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीज़ हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छे से फैमिलियर हैं। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे लेफ़्ट राइट कॉसेट्स के बारे में। ठीक है, चलो वो भी कर लेते हैं जी। लेफ़्ट और राइट कॉसेट्स, ये हमको क्या क्या मिलता है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक सब ग्रुप चाहिए होगा, तो हम लोग सब ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, लेट क्या, एक मैं सब ग्रुप ले लेता हूँ, H इज़ इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2 ही ऑर्डर का ले लेता हूँ। ठीक है, जो 2 ऑर्डर का मेरे को मिला था, चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आई से जनरेट हो रहा था उसको ले लो। ठीक है, तो आयोटा से जनरेट हो रहा था, क्या था ये, +-1 +-i। ये उसका देखते हैं लेफ्ट राइट कॉसेट्स क्या होगा। ठीक है, तो यहीं पे निकाल सकते हो आप लोग, जैसे हम लोग निकालते हैं अगर एल कॉसेट्स है ना, लेफ्ट कॉसेट्स, तो लेफ्ट कॉसेट्स में क्या होता है, हमको लेना पड़ता है इस तरह का एलिमेंट। ठीक है, GH इस तरह का हमको लेना पड़ेगा सारा कॉसेट्स। ठीक है, जहाँ G जो है कहाँ से होंगे, सारे ग्रुप से होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप राइट कॉसेट्स निकालते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरह का लेना पड़ेगा, HG टाइप का आपको लेना पड़ेगा सारा सेट्स। ठीक है, जहाँ पे G जो है आपका वो Q8 का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे चूँकि Q8 में है कितने एलिमेंट है, टोटल 8 एलिमेंट है ना, तो मेरे को 8 पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका तरीका भी चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट भी कर सकते हो आप, बट चूँकि आप समझ रहे हो तो मैं थोड़ा सा आपको आराम से लेके चलता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप 8 के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो क्या क्या आ जाएगा जी, तो 1H आएगा। ठीक है, -1H आएगा। ठीक है, IH आएगा, -IH आएगा, JH आएगा, -JH आएगा, KH आएगा और -KH आएगा। ठीक है, अब देखिए H पे ध्यान दीजिएगा, H हमारा क्या है, +-1 +-i है। तो जो H का एलिमेंट ऑलरेडी है, ठीक है, उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हम लोगों को पता है कि AH या HA का वैल्यू सिंपली H होता है। कब, अगर A H से ही लिया जाए। ठीक है, तो आप 1 -1 +1 +i के लिए टेंशन ख़त्म कर दिए, क्योंकि 1 से ये H मिलेगा, -1 से भी ये H मिलेगा, i से भी H मिलेगा, -i से भी H मिलेगा, क्योंकि ये चारों इसी के एलिमेंट है। ठीक है, अब बस हमको इस पे काम करना है। तो J लिखो और H को देख लो, H क्या क्या है, तो H है +-1 +-i। ठीक है, अब इस पर आप अप्लाई कीजिए तो क्या आता है देख लीजिएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे आ जाएगा
क्या आएगा जी, प्लस माइनस जे आएगा, ठीक है। फिर चलो यहीं पे देखो, जे को पहले अप्लाई करेंगे आई के साथ, तो यहाँ पे आपका जे और आई को अप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा जे आई, ठीक है। तो जे आई क्या मिलेगा, तो जे आई हमको मिल जाएगा माइनस के, ठीक है। अब फिर जे को आप अप्लाई करोगे माइनस आई के साथ में तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा के, ठीक है। तो एक बार हमको मिला माइनस के, एक बार हमको मिला के, ये आपको बस ध्यान देना है कि आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमको माइनस जे एच क्या मिलता है। तो माइनस पहले लिखिए जे, एच आपका वही है प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई, तो बस माइनस का फ़र्क हुआ है। तो यानी कि देखो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके, माइनस प्लस हमको यहाँ पे जे मिलेगा, क्लियर, पहले वाले में। और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका के हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस के। क्लियर है जी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे के एच से करते हैं तो ये के है मेरा, ठीक है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई। अब चलिए, तो यहाँ पे आपको पहले तो प्लस माइनस के मिलेगा वन से, वन माइनस वन से, ठीक है। और के इंटू आई पहले करेंगे, पहले के आ रहा है फिर आई, तो के आई क्या होता है जी, के आई आपका जे होता है, ठीक है। और माइनस में करोगे तो माइनस जे मिल जाएगा, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपका साथ में माइनस है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, बस कोई फ़र्क नहीं है, बस साइन को चेंज कर दीजिए, माइनस के माइनस जे और प्लस जे, ठीक है। तो बिल्कुल बिंदास फास्ट भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग राइट कॉसेट्स को कैसे लिखेंगे जी, तो यहाँ पे अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो भी कलेक्शन मिलेगा वो आपको राइट तरफ लेना होगा, यानी H1 लेना होगा, ठीक है, H माइनस वन लेना होगा, H आई, H माइनस आई, H जे, ओके, H माइनस जे, H के और H माइनस के, ऐसा लेना होगा, ठीक है। अब देख लीजिए आप, अच्छा H1 तो हमको H मिलेगा चूँकि वन इसी का एलिमेंट है, ठीक है। H माइनस वन भी H मिलेगा, H आई आपको H मिलेगा और H माइनस आई भी हमको H मिलेगा, इसलिए कि ये सारा इसी का एलिमेंट है, उससे हमारा राइट लेफ्ट कॉसेट चेंज नहीं करेगा, इटसेल्फ H मिलता है। अब देखो H जे देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले H लिखिए, H क्या है, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस आई है, ठीक है। अब हमको इसमें J से करना है ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए क्या आएगा ना, तो आपका देखो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, जब प्लस माइनस वन से करेंगे तो प्लस माइनस जे ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम लोग प्लस आई से करेंगे, तो प्लस आई इंटू जे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको के मिलेगा, ठीक है। फिर माइनस से करेंगे तो माइनस जब आ जाएगा तो वहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे माइनस के मिल जाएगा, ये बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, ओके। चलो, यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा माइनस के। चलिए, इसी तरीके से अब जैसे ही माइनस आया तो माइनस से तो बस थोड़ा सा फ़र्क होगा, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है, माइनस प्लस जे, ये हो जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा प्लस के। एच के से क्या आएगा, तो पहले एच लिखिए, तो यह हो जाएगा आपका प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई, ठीक है। और इधर के, तो अब ध्यान दीजिएगा क्या आता है, पहले तो प्लस माइनस के आएगा जी वन से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आई इंटू के करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस जे आएगा, आई इंटू के करेंगे तो माइनस जे, ठीक है। और माइनस से करेंगे तो ये आपको फिर हो जाएगा प्लस जे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर जस्ट साइन चेंज कर देंगे तो काम हो जाएगा, तो माइनस प्लस के और यहाँ पे आपका हो जा रहा है प्लस जे और माइनस जे, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। तो हम लोग लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट काफ़ी इजीली लिख लिए। अब यहाँ पे जैसे ही आपने लिखा है ना, आपके लिए नॉर्मलाइज़र फाइंड करना इजी हो गया, ठीक है। अगर मैं नॉर्मलाइज़र फाइंड करता हूँ इसी सब ग्रुप का, ठीक है, एच का, तो ये क्या होता है जी, तो ये सिंपली NH से डिनोट करते हैं और इसमें होता है वो एलिमेंट ग्रुप का, ठीक है, जिसके लिए क्या हो, जिसके लिए GH इज इक्वल टू HG हो, यानी क्या, यानी राइट कॉसेट और लेफ्ट कॉसेट बराबर हो, मतलब आपके ग्रुप के वो एलिमेंट्स जो H को नॉर्मलाइज करे, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि GH इन्वर्स हमको क्या मिलना चाहिए, H मिलना चाहिए, यानी H क्या होना चाहिए, सेल्फ कंजुगेट होना चाहिए, ठीक है। H के साथ कोई और कंजुगेट नहीं होगा, H के क्लास में ओनली H ही आएगा, ये सारे इसके मतलब होते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल ये है कि आप वो एलिमेंट को चूज़ कीजिए जिसके लिए राइट कॉसेट आपका लेफ्ट कॉसेट के बराबर था, ठीक है। लेफ्ट कॉसेट ये है, ये राइट है, तो लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट जिसके लिए बराबर था बस आप उसको चूज़ कर लीजिए, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि किसके लिए बराबर है, तो अगर आप चूज़ करना चाहोगे तो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मोहब्बत से देखिए, तो आप देखिएगा सेट वाइज ना कि ये चारों तो आपका बिल्कुल सेम है, H ही है, ठीक है। तो यानी जो 1 माइनस वन और I माइनस आई है उसके लिए ये नॉर्मलाइज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जे के लिए भी देखोगे आपको ये सेट मिला है और हमको जो राइट को सेट मिला है वो हमको ये मिला है, तो सेट वाइज दोनों सेम है, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, बस ऑर्डर का फ़र्क है, ठीक है।
तो जे पे माइनस जे पे, के पे माइनस के पे, दोनों तरफ हमको सेम एलिमेंट मिल रहा है, सेम सेट मिल रहा है, यानी राइट कॉसेट और लेफ्ट कॉसेट जो है हर एलिमेंट के लिए बराबर आया है। तो मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मलाइजर में सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि सब के लिए क्या हो रहा है, एच हमारा नॉर्मलाइज हो रहा है, ठीक है। यानी हमारा जो नॉर्मलाइजर है वो क्या मिल गया, वो सिंपली Q8 मिल गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। क्या रिजल्ट है जी, कि अगर किसी का नॉर्मलाइज़र आप निकाल रहे हो और वो ग्रुप के बराबर आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से ये होता है कि वो H क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है G का, ठीक है। तो पक्का यहाँ पे जो H है वो क्या है जी, वो नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। और ऐसे भी देखोगे तो ये 4 साइज का ग्रुप है ना, तो ये तो इंडेक्स 2 वाला ग्रुप है, तो ये नॉर्मल होगा ही होगा। और यहाँ से भी ये कन्फर्म हो रहा है रिजल्ट से, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर अगर हम लोग इसका सेंट्रलाइज़र निकालते हैं, तो देखो सेंट्रलाइज़र क्या होता है, सेंट्रलाइज़र ऑफ H, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं CH से, और इसका मतलब होता है क्या, कि हमको वो एलिमेंट लेना है ग्रुप का, ठीक है, सच दैट कि क्या होना चाहिए, GH इज इक्वल टू HG होना चाहिए फॉर ऑल H बिलोंग्स टू कैपिटल H, ठीक है। यानी क्या, यानी आपको जो है वो एलिमेंट लेने हैं ग्रुप के जो सब ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ में कम्यूट करते हो, सारे एलिमेंट साथ में कम्यूट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब अगर हम लोग इन दोनों का फ़र्क देखें ना, तो इसमें तो हम बस सेट वाइज देख रहे थे कि सेट वाइज दोनों सेट सेम होना चाहिए, GH और HG दोनों सेम होता है, तो हम G को उठाते चले गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एलिमेंट वाइज देखना है कि एलिमेंट वाइज GH और HG बराबर आना चाहिए, बस वही एलिमेंट आप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेंट्रलाइजर में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो +-1 और +-I, सिर्फ यही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। क्यों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो, ठीक है। देखिए, चूँकि +-1 और +-I ये तो H का एलिमेंट था, और उसके लिए चारों ही आपको इधर H मिला है, ठीक है। तो ये पूरा सेट वाइज भी बराबर है और एलिमेंट के पोजीशन वाइज भी बराबर होगा, मतलब ये एलिमेंट वाइज भी कम्यूट करेगा, ये देखने का जरूरत नहीं है। हाँ, आप इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे तो आप जब देखेंगे ना, तो जब हम लोग JH निकाले, तो ये हम लोग का पूरा सेट है, ठीक है, लेकिन अंदर में हम लोग का सारा एलिमेंट है। तो अगर आप देखिएगा तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो J इंटू आई आया है, J इंटू आई क्या आया है, ये हमारा आया है माइनस के, ठीक है। लेकिन जब इधर कर रहे हो आप और I इंटू J आप निकाल रहे हो, तो आपका क्या आया है, आपका प्लस के आया है, ठीक है। तो इन दोनों सेट वाइज तो बराबर था, तो नॉर्मलाइजर में चला गया, लेकिन एलिमेंट वाइज देखेंगे तो बीच का एलिमेंट यहाँ पे -k है और यहाँ पे +k है। इसका मतलब ये है कि JI और IJ बराबर नहीं है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हाँ भाई IJ JI बराबर नहीं है, तो जो है मतलब कि I इंटू J इंटू आई के बराबर नहीं होता है, ठीक है। लाइक दैट K इंटू आई K इंटू J के बराबर नहीं होता है, I इंटू K के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब आप जानते हो कि हाँ IJ के आपस में कम्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। तो लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मलाइज़र लिख चुके हो, आप कॉसेट्स लिख चुके हो, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कि अगर सेट पूरा सेट वाइज तो ये दोनों मैच कर रहा है, लेकिन उसमें आपका अगर पोजीशन वाइज भी वो मैच करेगा ना, तब वो सेंट्रलाइजर में भी आ जाएगा, और अगर पोजीशन वाइज मैच नहीं कर रहा है तो वो सेंट्रलाइजर में नहीं आएगा। तो ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे K है, यहाँ पे -k है, ठीक है, फिर यहाँ पे -k है, यहाँ पे K है। तो ये आपस में क्या हो रहा है कि ये सब एलिमेंट्स कम्यूट नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, नीचे तक। तो भाई इसके सेंट्रलाइजर में ओनली ये 4 ही एलिमेंट होंगे जो कि कम्यूट करेगा H के सारे एलिमेंट के साथ में। चूँकि ये H का एलिमेंट है, तो भाई वो तो कम्यूट करना ही करना है H के साथ में, ठीक है। अच्छा, और एक रिजल्ट ये भी है कि नॉर्मलाइज़र हो या सेंट्रलाइज़र हो, उसमें कम से कम H का एलिमेंट तो होता ही होता है। तो H का जो एलिमेंट था +-1 +-I, वो इसमें भी है, उसके अलावा भी एलिमेंट्स मिले हैं और इसमें भी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को ये दिख गया कि सेंट्रलाइज़र यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, सारा कुछ फाइंड हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सेंटर की बात करें, मतलब सेंटर जब भी बात करते हैं पूरा ग्रुप का बात करते हैं, तो सेंटर ऑफ Q8 क्या होगा जी, तो ये होगा हमारा G बिलोंग्स टू Q8 सच दैट Gx इज इक्वल टू XG फॉर ऑल XG बिलोंग्स टू ग्रुप, ठीक है। तो अब हमको जब सेंटर देखना हो तो सेंटर में बात बहुत क्लियर हो जाती है कि सेंटर में आपको सिर्फ वो एलिमेंट लेना है जो ग्रुप के सारे दूसरे एलिमेंट के साथ में कम्यूट करता हो। सेंट्रलाइजर से बड़ा चीज़, सेंट्रलाइजर में सिर्फ एक आप सेट में देख रहे थे, आपको ग्रुप में देखना है, ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ में कम्यूट करता हो, ठीक है। तो अब वहाँ से क्या होगा जी, ये IJ के हट जाए, I और -I भी हट जाएगा, इसलिए हट जाएगा कि I और -I भी किसी के साथ में कम्यूट नहीं करता है। IJ अलग चीज़ है, IJ K मिलेगा तो JI -K मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेंटर में ओनली आपको 2 ही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, सेंटर में हमको सिर्फ 2 ही एलिमेंट मिलेगा, कौन कौन, +1 और -1, जो कि सारे ही एलिमेंट साथ में कम्यूट करता है, ठीक है।
तो यहाँ से पता चल रहा है कि 1 - 1 ये सेंटर का एलिमेंट है, और चूंकि ये सेंटर का एलिमेंट है, सेंटर में 2 एलिमेंट आए हैं, इसीलिए क्लास में जब आप क्लास इक्वेशन लिख रहे थे तो उसमें आपको 1 + 1 2 बार आया था। ये 1 1 जितना बार आता है ना, ये बताता है कि सेंटर में उतना ही एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी वेरीफाई हुआ, क्योंकि हमारा क्लास इक्वेशन इस तरह का आया था ना, ओके। तो यहाँ से ये चीज़ पता चल रहा है कि यहाँ पे सेंटर में 2 एलिमेंट है, ठीक है। हर तरह से देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है ग्रुप थ्योरी। अगर आप जो है रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपको भाई पढ़ने का अलग मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, सारा चीज़ हो गया भाई, पार्टीशन कर लिया आपने, कॉसेट्स देख लिया, सेंट्रलाइजर, सेंटर नॉर्मलाइजर देख लिया, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप भी देख चुके, क्लासिफिकेशन सारा कुछ खत्म हो गया। बच गया है यहाँ पे कम्यूटेटर या डिराइव्ड सब ग्रुप, ठीक है। तो देखो कम्यूटेटर या डिराइव्ड सब ग्रुप भी निकालना काफ़ी ईजी है। अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ कम्यूटेटर सब ग्रुप, कम्यूटेटर, ठीक है, या तो डिराइव्ड सब ग्रुप, ये अगर मैं निकालता हूँ तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। कैसे, देखो ये होता क्या है ऑफ Q8, ठीक है। तो ये होता है हमारा, सिंपली हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ना, इसमें किस तरह का एलिमेंट आता है, इसमें एलिमेंट आता है हमारा A B, A इन्वर्स B इन्वर्स, इस तरह का एलिमेंट आता है, ठीक है। जहाँ A और B दोनों को क्या होगा आपका Q8 से होगा, ठीक है। अब आप कोई भी 2 एलिमेंट लो और देखो कि आपको किस तरह का मिल रहा है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1 और -1 लोगे अगर आप, तो 1 और -1 से आपको वो 1 ही बनेगा या तो -1 बनेगा, ठीक है, ओके। अगर आप लेते हैं आई और जे लेते हैं, तो देखिए, तो आई लेंगे, जे लेंगे, आई इन्वर्स लेंगे, ठीक है, और जे इन्वर्स लेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आई जे, आई का इन्वर्स माइनस आई हो गया, और जे का इन्वर्स क्या हो गया हमारा माइनस जे हो गया, ठीक है। तो फिर से ये क्या हो गया आई जे और प्लस में आई जे, ऐसा हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए आई जे क्या होता है, तो आई जे हम लोगों का होता है के, ठीक है। फिर यहाँ से भी क्या होता है आई जे, तो आई जे हम लोगों का होता है के, तो के क्या हो गया, के स्क्वायर हो गया, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है। तो आप कोई भी 2 लेंगे ना, आप कोई भी -i लेंगे आप, और एक अगर आप के ले लेते हैं, ठीक है, -i के, फिर -i का इन्वर्स और -k, ठीक है, ऐसा के का इन्वर्स। यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, हम लोग यहाँ पे लिए हैं 2 एलिमेंट लिए हैं, -i और k लिए हैं, इसका कम्यूटेटर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो -i और k का, तो अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा -i और k क्या होगा, तो ये आपका +j हो जाएगा, ठीक है। -i का इन्वर्स क्या होता है, तो ये आपका +i होगा, और k का इन्वर्स क्या होता है, तो ये -k होता है, ठीक है। फिर ji क्या हो जाएगा, तो ji हम लोगों का हो जाएगा -k, ठीक है, -k, और फिर ये -k यहाँ पे आ जाएगा। तो अगेन आपका ये बन रहा है k स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, ठीक है। तो भाई दोनों माइनस लेंगे तो हो सकता है आपका 1 आ जाए, तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। चलो मैं लेके देख लेता हूँ। मान लो मैं -i लेता हूँ और मैं -j ले लेता हूँ, ठीक है। ये तो अगर हम लोग इसका निकालते हैं कम्यूटेटर तो क्या हो जाएगा, तो -i -j, ठीक है, ऐसे। फिर -i का इन्वर्स, बस आपको सारा इसी फॉर्मेट में लेना होता है, ठीक है। फिर -j का इन्वर्स, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -i और j, तो +i j हमारा k होता है, ठीक है। -i का इन्वर्स क्या होगा, i होगा, -j का इन्वर्स क्या होगा, j होगा, तो अब ki हमारा क्या आ जाएगा, तो ki हमारा हो जाएगा -j, ठीक है। अच्छा, +j होता है, और ये आपका j है, तो j इंटू जे क्या हो गया जी, j स्क्वायर हो गया, तो हमको यहाँ पे से भी हमको -1 मिल रहा है, ठीक है। क्लियर है, इन सबसे तो हमको -1 मिल रहा है। और 1 अगर आप लोगे तो 1 से तो आपको 1 मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा मत सोचना कि 1 नहीं मिलेगा, 1 भी मिलेगा, सब करके आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं 1 और -1 ले रहा हूँ, ठीक है, 2 एलिमेंट यहाँ पे करके मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं 1 लेता हूँ और -1, तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 1 का इन्वर्स और ये आपका -1 का इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1 हो गया, मल्टीप्लाई करने से 1 का इन्वर्स 1 ही होता है, और -1 का इन्वर्स क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, तो +1 या तो -1 आएगा, सिर्फ 2 ही जो है एलिमेंट आएंगे। तो ये क्या है, ये आपका सेंटर है Q8 का। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटर या डिराइव्ड सब ग्रुप होता है Q8 का, वो क्या होता है, वो सेंटर होता है Q8 का, सेंटर ऑफ Q8, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखो एक शॉर्ट में कवर हो गई हैं, और कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल मोहब्बत से आप स्पीड पकड़ लोगे। अगर मैंने तो आपको समझाते हुए बनाया है, स्पीड में बनाओगे तो और भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो भाई हर चीज़ कवर हो गया है। तो कम्यूटेटर या डिराइव्ड सब ग्रुप क्या होता है, ऑफ Q8 क्या होता है, तो याद रखिएगा ये सेंटर ऑफ Q8 होता है, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो भाई इसी तरीके से आप करो, कुछ खुद से करके देखो, क्लींस 4 ग्रुप करके देखो, कोई साइक्लिक ग्रुप ले लो, ठीक है, जो कि किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो उन सब के लिए भी आप सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है और आपको समझ में आ गया है। अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ मैंने और भी ग्रुप एनालिसिस किए हैं कम्प्लीटली, और कंप्लीट मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया है। यूट्यूब पे भी वीडियोज़ अवेलेबल है, और अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मेरा आप ऐप ज़रूर डाउनलोड करो, ठीक है, MSc लर्न ऑनेस्टली, ओके।
अगर आप कोई अच्छी तैयारी कर रहे हो CSIR नेट की या PGT TGT की, जहाँ पे आपको इस तरह का हायर मैथमेटिक्स का सिलेबस है, तो बहुत ही अच्छा कंटेंट लगा हुआ है, जिनविन प्राइस में है, PDF मिल जाता है, टेस्ट सीरीज भी लग जाता है आपका, ठीक है। आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, काफ़ी लॉट ऑफ MCQs कराए गए हैं वहाँ पे, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है। सिस्टमेटिक पढ़िएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, ज़रूर गोल कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।